हेलो। हाँ आफ्ताब, कहाँ हो? मामू, पारस मेरे साथ है। हाँ, मुझे बता कर गई थी। क्या? यानी कि पारस आपको बता कर गई है कि वो जबार से मिलने के लिए आई है? गवार से मिलने हॉस्पिटल? अच्छा, तो आपको नहीं मालूम कि वो जबार से मिलने के लिए आई है? मुझे लगा कि वो आपकी इजाज़त लेकर आई है। हाँ, बताया था उसने मुझे। मैं मैं मीटिंग में बिजी था, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर, तुमने फोन क्यों किया? ऐसे ही वो, मैं बस बताना चाह रहा था कि मैं और पारस इसके बाद डिनर पे जाएंगे बाहर, तो शायद थोड़ी देर हो जाए। एहतियात से, गार्ड्स को साथ रखना। जी, बेफिक्र है। नाफिस। तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आ गए। 1 हफ्ता हो गया, जवार मिलने नहीं आया मुझसे। वो नौकरी की वजह से मसरूफ नहीं है। जानता हूं मैं, नाराज है मुझसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आपने खुद कहा था कि जॉब की वजह से बिजी हो गया है। तो खामखा बदगुमान मत हो उसके लिए। क्यों ना हो नाराज? 1 हफ्ता हो गया, बेटा बाप से मिलने नहीं आया। वैसे कसूर उस बेचारे का भी नहीं है। मसरूफ इतना हो गया है, लेकिन रोज फोन करता है, खैरियत मालूम करता है आपकी वो। फोन फोन से तसल्ली नहीं होती। जब तक उसको देख ना लूं, करार नहीं आता। 100 तरह के वहम आते हैं। यार बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन उसकी ड्यूटी भी बहुत सख्त है। हाँ एजाज भाई, अभी तक हमारी भी मुलाकात नहीं हुई जवाद से। भाई कहाँ जॉब लगी है उसकी? किसी ने बताया ही नहीं। किसी प्राइवेट कंपनी का बता रहा था। एजाज भाई बहुत अच्छी जॉब मिली है उसने, माशाल्लाह से। अल्लाह उसको तरक्की दे। आमीन। लेकिन ऐसी कौन सी ड्यूटी कर रहा है वो? क्या रात को घर नहीं आता क्या? हाँ, वो आता है, मगर इतना थका हुआ होता है बेचारा कि बिस्तर पे लेटते ही सो जाता है। जॉब क्या है उसकी? वो एक बहुत बड़ी कंपनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। उसमें जो उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, वहाँ नौकरी मिली है उसे। ये अस्पताल बहुत महंगा लग रहा है अब्दुल। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ। ये दवाइयाँ, ये डॉक्टर की फीस, ये ऑपरेशन के पैसे, मेरी वजह से कहीं जवार मुश्किल में ना पड़ जाए। ये मुझे गवारा नहीं होगा। ये औलाद का फर्ज है भाई, कोई एहसान तो नहीं कर रहा वो तुम पे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बेफिक्र हो जाए। ये हॉस्पिटल की जो स्कीम होती है ना, उसके तहत जितना भी खर्चा आएगा उसका एडवांस वो दे चुका है। और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जितने पैसे हैं उसका आसानी से बंदोबस्त कर लिया है। 50 लाख एडवांस ले लिया उसने। ये नई नई नौकरी में इतनी बड़ी रकम उधार ले ली उसने। ये अच्छी बात नहीं है। और कंपनी ने उसको रकम उधार दे भी दी। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो?
सच से बताओ मुझे, कहाँ नौकरी कर रहा है जवार? क्या हो गया आपको? हाँ, किसी भी तरह की कसम उठवा लीजिए, कोई कुछ नहीं छुपा रहा, कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मैं सच बता रही हूँ आपको। क्या संडे को भी छुट्टी नहीं होती उससे? देखो यार, नई नई जॉब है उसकी, उल्टा उसने एडवांस भी ले लिया है तुम्हारे लिए। इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, और तुम बदगुमान हो रहे हो उससे। मान गया वो? हाँ। अच्छा, तो फिर हम कहाँ चलें खाने पे? तुम बताओ, जहाँ बोलोगे वहीं जाएंगे। बताओ। नॉट टुडे, आज घर चलते हैं। पारस, तुम्ही ने तो कहा था कि हम इसके बाद डिनर पे जाएंगे। हाँ बट अभी बहुत देर हो गई है, फिर डैड नाराज हो जाएंगे। घर चलते हैं। ज्यादा देर नहीं होगी पारस, यही पास में ही रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, यू विल लव इट। आफ्ताब सम अदर डे, अभी घर चलते हैं। तुम सिर्फ जबार से मिलने के लिए आई थी ना? आई नो, घर से निकलने की इजाजत नहीं मिल रही थी ना, इसलिए। तुमने सिर्फ ये सोचा कि मैं उसे लालच देती हूँ डिनर का और साथ में चली जाऊंगी। और अच्छे, यू जस्ट यूज मी, दैट्स इट। शट अप। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम मुझसे? और ये इतना घटिया इल्जाम कि मैं तुम्हें यूज करूंगी। ड्रॉप मी होम नाउ, घर चलो बस अभी। पारस रिलैक्स, मैं सिर्फ, आई एम सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी पारस। आई एम सॉरी पारस। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, जस्ट ड्रॉप मी होम। भाई साहब, पारस का बॉडीगार्ड खुद को नहीं बचा सका। मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। नदीम, हादसा कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकता। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वाकये से ये बात वाज़ेह हो गई है ना कि हमारी पारस की हिफाजत नहीं कर पाया वो। अब वो उस दिन आप देखें, वो किडनैपर्स जो थे, वो महज इत्तेफाक था या ड्रामा, वी डोंट नो। देखो नदीम, दुश्मन अगर सामने से वार करे ना तो उसका मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अगर वो छुप कर वार करे और जीत जाए तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हारने वाला कमजोर है। और जहां तक बात रही जवार की, तो जवार नडर, बहादुर और हाजिर दिमाग है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, यकीन है। भाई साहब, इतने थोड़े से दिनों में इतना एतबार, इतना तो आपने हम पर भी नहीं किया कभी।